आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इक़्तिसादी और गैर मुल्की पॉलिसी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में आलमी सतह पर तारीफ की गई है। डीआरडीओ ने बहुत कम फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया है। मुल्क आज सर्जिकल स्ट्राइक के 6 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। शहीद भगत सिंह की बरसी के मौके पर आज चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी कमीशन को इजाजत दे दी है कि वो ये फैसला दे कि महाराष्ट्र में असल शिवसेना की कमान कौन संभालता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आज शाम भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, उसके साथियों और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों को फौरी तौर पर 5 साल के लिए एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने अपने इत्तलानामे में कहा है कि पीएफआई, उससे मुंसलिक दीगर तंजीमें और उससे वाबस्ता लोग मुल्क में दहशत का गलबा पैदा करने के इरादे से पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इन तंजीमों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। इत्तलानामे में यह भी कहा गया है कि हुकूमत की राय यह है कि अगर पीएफआई और उससे वाबस्ता दीगर महाजों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर फौरी तौर पर काबू न पाया गया तो वो इस मौके को अपनी तखरीबी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी, जिससे अवामी नज़्म व नस्क में खलल पड़ेगा और मुल्क के आईनी निज़ाम को नुकसान पहुंचेगा। इत्तलानामे में यह भी कहा गया है कि ये तंजीमें दहशतगर्दी पर मबनी क़दामत पसंद निज़ाम की हौसला अफजाई करेंगी और उसे लागू करेंगी, नीज़ वो मुल्क मुखालिफ जज्बात को उकसाती रहेंगी और मुल्क के खिलाफ बेइत्मीनानी पैदा करने के इरादे से समाज के एक खास तबके को बुनियाद परस्त बनाती रहेंगी। इसके पेश नज़र वजारत ने कहा है कि ये लाजमी हो जाता है कि पीएफआई, उससे मुंसलिक तंजीमों, अफराद और महाजों को 5 साल के लिए फौरी तौर पर एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया जाए। हाल ही में कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस ने कई रियासतों में पीएफआई की जगहों पर मुश्तरका कार्रवाई की थी और पीएफआई के बहुत से लीडरों और कारिंदों को गिरफ्तार किया था। मरकजी तहकीकाती इदारे सीबीआई ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के मुआविन और आम आदमी पार्टी के मवासलात के शोबे के सरबराह विजय नायर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कल नई दिल्ली में सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। विजय नायर एफआईआर में नामजद 15 अफराद में से एक हैं। नामजद अफराद में जनाब सिसोदिया भी शामिल हैं। विजय नायर को कीमतों पर असरअंदाज होने और शराब के लाइसेंस अलॉट करने से मुताल्लिक साजिश में उनके मुबैना किरदार की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि विजय नायर ने शराब का कारोबार करने वाली एक कंपनी के मालिक से रिश्वत ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इक़्तिसादी और गैर मुल्की पॉलिसी की बहुत सी तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों ने तारीफ की है। सबसे ज्यादा ताकतवर रहनुमाओं में से कुछ ने, जिनमें यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, रूस के वजीर खारजा सर्गेई लैवरोव और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों शामिल हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भारत को एक मुस्बत रोशनी से तामीर किया है। जमाइका और पुर्तगाल जैसे मुल्कों ने भी भारत की काफी ज्यादा तारीफ की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने इंडिया एट 75 की एक खुसूसी तकरीब के लिए अपने पैगाम में खास तौर पर कहा है कि तारीख में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर भारत देर पा तरक्याती मकासद की कामयाबी में फैसला कुन मुल्क साबित होगा।
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی واضح حمایت کی۔ جناب لیوروف نے UNGA اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس بھارت کو ایک بنیادی بین الاقوامی سرگرم ملک اور کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے ایک قابل قدر امیدوار کے طور پر دیکھتا ہے۔ گیانا کے وزیر خارجہ ہف ہیلٹن ٹاڈ نے بھی جنرل اسمبلی میں بھارت کی ستائش کی۔ پرتگال کے وزیر اعظم اینٹونیو کوسٹا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاح کے لیے کہا، جس میں بھارت، برازیل اور بر اعظم افریقہ کی بھی نمائندگی کی جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھوٹان اور نیپال نے بھی کووڈ-19 کی روک تھام کے ویکسین سپلائی کرنے پر بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بہت کم فاصلے تک مار کرنے والے فضائی دفاعی نظام کے میزائل کے 2 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ یہ تجربے کل چاندی پور، اوڈیشہ میں مربوط تجربہ گاہ سے کیے گئے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بے حد کم فاصلے تک مار کرنے والا فضائی دفاعی نظام انسان کو لے جانے والا ایک فضائی دفاعی نظام ہے، جسے DRDO نے بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ ملک آج سرجیکل اسٹرائیک کے 6 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ 2016 میں آج ہی کے دن پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں قائم دہشت گردانہ کیمپوں پر سرجیکل حملے کیے تھے۔ اڑی حملے کے 11 دن بعد، جس میں 18 فوجیوں کی جانیں چلی گئی تھیں، بھارتی فوج نے 28 اور 29 ستمبر 2016 کی درمیانی رات کو سرجیکل اسٹرائیک حملے کیے تھے، جس میں دہشت گردوں کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا تھا۔ نیم فوجی دستوں یا خصوصی دستوں کی مختلف ٹکڑیوں کے کمانڈوز سمیت جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے سرحد کے اس پار بہت سی جگہوں پر حملے کیے تھے۔ یہ کارروائی کر کے بھارت نے یہ منہ توڑ پیغام دیا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ سرحد پار کے دہشت گردوں کے اڈوں پر کارروائی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انٹرویو میں سرجیکل اسٹرائیک کی رات کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی اس لیے کی گئی تھی کہ اڑیسہ حملے کے بعد ان کے اندر غصہ تھا۔ جب اوری کی گھٹنا گھٹی، اس گھٹنا نے مجھے بہت بے چین بنا دیا تھا اور میرے بھیتر ایک آکروش تھا، لیکن میں ایک لوکتنترک ویوستھا کا پرتنیدھی ہوں۔ میرا ویکتیگت غصہ، میرا ویکتیگت آکروش، میری ویکتیگت بے چینی، اس پر ویوستھا پر کبھی پربھاؤ نہیں ہونا چاہیے، میں سنتولن سمجھتا ہوں۔ لیکن ایسا ہوا کیوں، اس کے لیے میں نے سینا کے لوگوں سے لگاتار چرچائیں کی۔ میں نے انوبھو کیا کہ مجھ سے تو سینا کے اندر آگ زیادہ لگی ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں اس پرستھتی میں دیش کے جوانوں کے مورل کے لیے بھی ان کو نیائے دلانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پورا ڈیزائن کر کے لائیے میرے پاس، اور میں نے کہا آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں کریے۔ آکاشوانی پر پچھلے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 2016 کے سرجیکل حملوں کا دن بھی 28 ستمبر کا جشن منانے کی ایک وجہ ہے۔ امرت مہوتسو میں ہم جس طرح स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। आज शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। इतवार को अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाहिदीन आजादी को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए ये ऐलान किया था। जनाब मोदी ने कहा कि शहीद भगत सिंह को खिराज अकीदत के तौर पर यह फैसला किया गया है। वजीर आजम ने इस फैसले के लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और पूरे मुल्क को मुबारकबाद भी दी। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आजहानी गुलकारा लता मंगेशकर के 93वें यौम पैदाइश के मौके पर आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर राम कथा पार्क में ثقافتی प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जाएगा। अयोध्या की मशहूर नया घाट क्रॉसिंग का भी नाम बदलकर लता मंगेशकर क्रॉसिंग कर दिया जाएगा। एक 40 फुट लंबा और 14 टन के वजन वाला क्लासिकी मूसीकी का आला वियना इस क्रॉसिंग पर नस्ब किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने माया-ए-नाज गुलकारा लता मंगेशकर को आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर याद किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उनके बारे में याद करने के लिए बहुत कुछ है। उन्हें याद है कि उनकी 12 मुलाकातों में गुलकारा ने उन्हें बहुत प्यार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबी कमीशन की कार्रवाइयों पर यह फैसला करने के लिए कोई रोक नहीं होगी कि महाराष्ट्र में असल शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे किसके पास थी। इस फैसले को वजीर आला एकनाथ शिंदे के धड़े की कामयाबी समझा जा रहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट की एक आईनी बेंच कल एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। ये दरख्वास्त शिवसेना में इख्तिलाफ से मुताल्लिक है। महाराष्ट्र में शिवसेना में तफरीक पैदा हो गई थी और इन फरीकों की क़यादत एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इस बेंच में जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। बेंच ने उद्धव फरीक की दलील मुस्तरद कर दी कि इंतखाबी कमीशन को इस मामले में उस वक्त तक कोई कार्रवाई करने की इजाजत न दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट उस दरख्वास्त पर कोई फैसला न सुना दे जिसमें शिवसेना के अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के आहवातू इलाके में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ये दोनों दहशतगर्द कुलगाम जिले के रहने वाले थे। उनके कब्जे से काबिले एतराज मवाद 2 AK-47 राइफलें और गोला बारूद बरामद हुआ है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भारत को सियाहत के लिए एक जन्नत करार दिया है और भारत के अफराद से कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी सफर का इरादा करने से पहले घरेलू सियाहती मकामात घूमने जाएं। उत्तर प्रदेश में कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों की हिफाजत के लिए शहर में कुत्तों की पिटबुल और रॉटवेलर नस्लों पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला मेयर प्रमिला पांडे ने हाल ही में पिटबुल के बढ़ते हुए हमलों के पेश नजर किया है। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में मालियाती इदारों और सरकारी शोबे के बैंकों की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने दर्ज फहरिस्त ज़ातों से वाबस्ता लोगों को कर्ज फराहम करने के लिए मालियाती इदारों और बैंकों के जरिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। भारत आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 2020 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुवाहाटी का बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम सीरीज के दूसरे मैच की मेजबानी करेगा जो 2 अक्टूबर को होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मेमुना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने जापान के साबिक वजीर-ए-आजम शिंजो आबे की आखिरी रसूमात अदा होने के मौके पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की वजीर-ए-आजम फूमियो किशिदा से मुलाकात और इजहार ताज़ियत की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का लाइव टेलीकास्ट होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार मशरिक ने मंगल को नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 5वें सालाना इजलास में शिरकत करने और SIDM चैम्बर्स अवार्ड के दूसरे एडिशन के फातिहीन को मुबारकबाद देने की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम खबर है, आशा पारिक को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इक़्तिसादी और गैर मुल्की पॉलिसी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में आलमी सतह पर तारीफ की गई है। DRDO ने बहुत कम फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा किया है। मुल्क आज सर्जिकल स्ट्राइक के 6 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। शहीद भगत सिंह की बरसी के मौके पर आज चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी कमीशन को इजाजत दे दी है कि वो ये फैसला दे कि महाराष्ट्र में असल शिवसेना की कमान कौन संभालता था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।